Hello friends, welcome back to your own YouTube channel. So I'm your friend Abhay Tiwari. So today I'm gonna discuss that how to tackle the governance exam in CS Professional of first group. So I have seen many of students have facing problem in attempting the governance exam. So today I'm going to tell you that what should be the approach to tackle the governance exam. दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत लोगों को काफ़ी परेशानी आती है। स्टूडेंट्स के मैंने काफ़ी रिव्यूज़ सुने हैं इस चीज़ को लेके कि उनको गवर्नेंस के एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम आती है। गवर्नेंस के एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करना है, उसको टैकल करना है कैसे, और टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है गवर्नेंस के एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो पूरा पेपर है पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। इसमें आपको स्टार्टिंग से टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही ध्यान देना है। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स that what should be the approach in our exam to understand and tackle the exam very well. So सबसे पहले हमें ये समझना है कि पूरा पेपर हमारा थियोरटिकल होने वाला है। तो यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल की उम्मीद ना के ही बराबर है, एक्सेप्ट फॉर इन रिस्क मैनेजमेंट एक क्वेश्चन आ सकता है रिस्क वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। उसके अलावा जो पूरा ही पेपर होने वाला है वो थियोरटिकल होने वाला है। तो हमको अपनी जो स्पीड है वो स्टार्टिंग से मेनटेन करके चलना है, अभी जैसे कि रिसेंट नोटिफिकेशन में ये हुआ है कि 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उन 15 मिनट को मैं कंसीडर नहीं कर रहा। वो आपके बोनस टाइम है, उसमें आपको जो अपनी स्ट्रेटेजी अपनी विल से लगानी है उसमें आप वो इम्प्लाई कीजिएगा। अब बचा 3 घंटा। 3 घंटे में हमें गवर्नेंस का पेपर पूरा ख़त्म करना है। सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमें एक हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है एग्ज़ाम हॉल के अंदर। प्लस हमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो केयरफुली रीड करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी अप्रोच होनी कैसे चाहिए। हमारी अप्रोच होगी पॉजिटिव। उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने से पहले ही ये आपको प्री डिसाइड करना पड़ेगा। प्री डिसाइड मतलब कि आपको कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना है। जैसे गवर्नेंस का पेपर जो है वो 4 पार्ट्स में बाइफर्केटेड होता है, पार्ट ए बी सी एंड डी में। पार्ट बी फॉर द 20 मार्क्स, पार्ट सी फॉर द 20 मार्क्स एंड पार्ट डी फॉर द 10 मार्क्स एंड रिमेनिंग पार्ट ए फॉर द 50 मार्क्स। तो आपको ये पहले से ही डिसाइड करके जाना है। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद, एंटर करने के बाद अगर ये डिसाइड करेंगे तो वहाँ पर भी आपका टाइम लॉस होगा। तो आपको ये पहले जिसमें आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो आपका स्ट्रॉन्ग है जिस पे पकड़ है, जैसे कि पार्ट बी में ज़्यादातर लोगों का होता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको अपने ग्रिप के हिसाब से पहले से प्री डिसाइड करके जाना है कि आपको कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है। और प्लीज़ मेक श्योर कि जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, जो आंसर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको आप सबसे पहले एग्ज़ाम में करो। वैसे क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट्स ने मिथ बना रखा है कि आप अगर सीक्वेंस में करोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अपना पहला आंसर सबसे अच्छा लिखोगे तो एक अलग इंप्रेशन जाता है चेकर के पास। तो हमेशा आपको अपने बेस्ट आंसर से स्टार्ट करना है और ये आपको प्री डिसाइड करके जाना है कि आपको कौन सा पार्ट चूज़ करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पेपर के लिए, सीएस प्रोफेशनल के गवर्नेंस पेपर के लिए स्पेसिफिकली। तो सबसे पहले हमारी होगी अप्रोच और ये प्री डिसाइड करना कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हम अपना बेस्ट आंसर फर्स्ट लिखेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब कौन सी चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान देना है वाइल अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम। सबसे पहला जो कि क्वेश्चन पेपर रहा है, पास्ट ट्रेंड जो रहा है क्वेश्चन पेपर का, उसमें मैंने देखा है कि आजकल जो है एप्लीकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे, मतलब केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। पहले क्या था, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, अब एप्लीकेशन बेस्ड और केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जो मेरा मानना है कि आपको हमेशा पार्ट बी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि पार्ट बी काफ़ी स्कोरिंग होता है और सिर्फ एक चैप्टर होता है, तो उसमें स्टूडेंट्स की प्रिपरेशंस भी काफ़ी अच्छी होती है। तो आप हमेशा कोशिश करना कि पार्ट बी से स्टार्ट करो, क्योंकि उसमें मुझे पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स स्कोरिंग के चक्कर में वो अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। लास्ट अटैम्प्ट में क्या हुआ था, वो सारे जो क्वेश्चन थे वो एप्लीकेशन बेस्ड आए थे इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले आप पार्ट बी अटैम्प्ट कर लेंगे, आपको 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन 20 मार्क्स सिक्योर करने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम लेना है 35 मिनट्स। 35 मिनट्स यानी कि 4 क्वेश्चन है, आपको 4 क्वेश्चन 35 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होंगे। 5 मार्क्स ईच का एक क्वेश्चन आता है, तो 35 मिनट्स बहुत होते हैं। अराउंड 8 से 9 मिनट को आपका टाइम मिल रहा है एक आंसर को लिखने के लिए। और हमेशा ध्यान रखना कि थ्योरेटिकल एग्जाम है तो आपको लेंथ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि आप कुछ भी लिखो, उसमें सिर्फ रेलिवेंट चीज़ों को ही कोट करो। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 5 नंबर का आंसर आता है तो 1 से 1.5 पेज इनफ होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 5 नंबर के लिए 2 पेज 3 पेज भरें, क्योंकि थ्योरेटिकल एग्जाम है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी मत जाना। आपका अप्रोच हमेशा पॉजिटिव प्लस सही होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ आप वो आंसर करो, ना कि जो आप पूरा
मतलब पूरे पेज भरने पे फोकस करो। तो हमारी स्ट्रेटेजी पहले 35 मिनट्स में पार्ट बी को कंप्लीट करने की होगी। फिर उसके बाद अब बचे 3 पार्ट्स, पार्ट सी, डी एंड पार्ट ए। तो पार्ट ए का जो पहला क्वेश्चन है वो गाइस ध्यान रखना कंपनी लॉ से रिलेटेड होता है मोस्टली और यूजुअली। पिछले कुछ अटेम्प्ट्स का अगर ट्रेंड देखें तो कंपनी लॉ से ही रिलेटेड होता है क्वेश्चन। तो कंपनी लॉ में भी स्पेसिफिकली आपको क्या पढ़ के जाना है, जैसे कि अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला चैप्टर हो गया, ऑडिट कमिटी वाला चैप्टर हो गया कंपनी लॉ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला हो गया। तो इन चैप्टर्स पे आपको फोकस रखना है पहले क्वेश्चन को टेकल करने के लिए। और हमेशा ध्यान रखना पहला क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड ही आएगा, मतलब केस स्टडी टाइप आएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करना। तो पहला क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, पार्ट बी पे ध्यान रखना है। उसके बाद अब आते हैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पे। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया है तो आप हमेशा पहले उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ दीजिए उस टॉपिक के बारे में। भले उन्होंने क्वेश्चन में नहीं पूछा, लेकिन आप उसका अगर एक ब्रीफ देंगे तो एग्जामिनर जो चेकर होगा उसके भी मन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि स्टूडेंट को पता है चीज़ें। इसलिए जो आप उसके बाद जो अपना आंसर फ्रेम करोगे वो आप अच्छे से कर पाओगे और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ कर पाओगे। तो हमेशा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आंसर का जरूर देना। उसके बाद आपकी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1, कंपनी लॉ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चैप्टर, अकाउंट्स एंड ऑडिट चैप्टर, इन चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्योंकि गवर्नेंस का पेपर है, इसमें कंपनी लॉ के पूछने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। प्लस सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 के लिए तो अलग चैप्टर है ही। प्लस जितनी भी कमिटीज़ हैं, ऑडिट कमेटी, बोर्ड नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, इन सब पे भी ध्यान रखना है आपको। तो बेसिकली कंपनी लॉ के जो डायरेक्टर्स वाला पार्ट है, अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1, इन सब पे आपको अच्छे से फोकस करके जाना है। और अब उसके बाद जो जैसे कि मैंने आपको कुछ टिप्स बता दिए। बेस्ट आंसर पहले लिखना है, प्री डिसाइड करके जाओ कि कौन सा ग्रुप पहले अटेम्प्ट करना है, मतलब पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में से। उसके बाद पहले क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आता है जनरली। पार्ट बी में 4 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के लिए, तो आपको 35 मिनट्स लेना मैक्सिमम। उसके बाद पार्ट सी जब आप करोगे वो भी 20 मार्क्स का होता है, उसमें भी आपको 35 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। 35 मिनट्स पार्ट बी, 35 मिनट्स पार्ट सी। पार्ट डी के लिए आपको 15 मिनट इनफ है, मतलब 7-7 साढ़े 7 मिनट आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा। उसमें 2 क्वेश्चन ही आते हैं, तो बाकी सारा रिमेनिंग टाइम आपका पार्ट ए के लिए है। तो गाइज मेरी जो एक मतलब सजेशन है वो यही है कि आपको ये चीज़ प्री डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सा पार्ट आपको पहले अटेम्प्ट करना है। वहाँ पर जाके अगर आप इन सब चीज़ों में कंफ्यूज हो गए तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था अपना गवर्नेंस का, तो मैंने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे को कौन सा पार्ट पहले अटेम्प्ट करना है। मैंने जो अपने एग्जाम में पहले पार्ट अटेम्प्ट किया था, मैंने पार्ट बी अटेम्प्ट किया था, फिर पार्ट सी अटेम्प्ट किया था, फिर पार्ट डी अटेम्प्ट किया था। क्योंकि पार्ट ए लेंथी पार्ट होता है, तो इसलिए उसके लिए जितना मैक्सिमम टाइम मैं बचा सकता था वो मैंने बचाया था। उसके बाद मैंने पार्ट डी अटेम्प्ट किया, पार्ट ए का अटेम्प्ट किया था। और पार्ट ए में भी मैंने पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जिन पे मेरी ग्रिप स्ट्रॉन्ग थी। तो गाइस ये स्ट्रेटेजी अगर आप गवर्नेंस के पेपर में अपनाएंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और आपका जो एक डर है गवर्नेंस के थ्योरेटिकल पेपर में पास होने का वो निकल जाएगा। और गाइज एग्जाम तो सभी देते हैं यार, आप काफ़ी एग्जाम्स देते हुए आए होंगे और अभी तक आपने काफ़ी एग्जाम्स दिए होंगे, ये भी एक जस्ट एग्ज़ाम है। तो आप उस पर फोकस कीजिए और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि स्कैनर्स, एक बार स्कैनर को ज़रूर रेफ़र कर लेना एग्ज़ाम में जाने से पहले। लेकिन स्कैनर सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए, मतलब मैं सजेस्ट करूँगा जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, जिनको एक बार चेक करना है अपनी प्रिपरेशन की, उनकी प्रिपरेशन कैसे हुई है। बाकी जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ वो स्कैनर रेफ़र भी करके कोई फ़ायदा नहीं होगा उनके लिए। तो गाइज़ प्लीज़ मेहनत कीजिए अच्छे से और लगे रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।